रेवाकुंड आस्था और कहानियों का जलाशय। रूपमती महल की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित रेवाकुंड जनमानस में आस्था का केंद्र है। रेवाकुंड को लेकर कई तरह की कहानियां भी मांडव में सुनने को मिलती है। रानी रूपमती के बारे में कहा जाता है कि वह मां नर्मदा की अनन्य भक्त थी और महल से नर्मदा दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। बारिश के दिनों में कई बार वह नर्मदा दर्शन नहीं कर पाती थी। अपने प्रति अगाध श्रद्धा देखकर मां नर्मदा ने एक दिन रानी रूपमती को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा गया कि वह बाज बहादुर महल के सामने पहाड़ी की तलहटी में खुदाई करवाई, वह स्वयं प्रकट होगी। जब स्वप्न की बात रानी ने बाज बहादुर को बताई तो स्वप्न में बताए गए स्थान पर खुदाई करवाई गई। वहां से पानी निकल आया। वहीं एक पौराणिक कहानी भी इस कुंड के संबंध में प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे। वह चतुर्मास नर्मदा के किनारे ही करते थे। जब वह परिक्रमा करते हुए मांडव की पहाड़ी पर पहुंचे तो चतुर्मास शुरू हो चुका था। मार्कंडेय ऋषि नर्मदा के अनन्य भक्त थे और चतुर्मास नर्मदा के किनारे न कर पाने पर वह दुखी हो उठे। तब मां नर्मदा स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुई। मांडव के सिर्फ इसी कुंड में साल भर पानी भरा रहता है। गर्मियों में जब पानी के सारे स्रोत सूख जाते हैं तो लोग इसी कुंड के पानी से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। यह कुंड भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। इसके उत्तरी किनारे पर एक बड़ी खाई है और वहां बनी रिटेनिंग दीवार के ठीक पीछे ईंटों की एक पुरानी दीवार के अवशेष देखे जा सकते हैं। इस कुंड के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से अधिक चौड़े हैं। इसके उत्तरी हिस्से से पानी निकलने की व्यवस्था थी, जिसे पास बने महलों में पहुंचाया जाता था। बाज बहादुर महल के प्रमुख द्वार के पास एक पुलिया के अवशेष मौजूद है। वहीं कुंड के उत्तरी पश्चिमी कोने के ऊपर भी निर्माण के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो उस स्थान पर बने आमोद प्रमोद भवन के खंडर बताए जाते हैं।